बातें यूपी की आपके लिए लाया है स्वतंत्रता की 77वीं वर्षगांठ पर कुछ ऐसी हस्तियों के नाम जिनके बारे में आप शायद उतना नहीं जानते होंगे। हमारी आज की शख्सियत हैं बेगम हजरत महल, जिन्होंने 1857 की क्रांति में लखनऊ से अंग्रेजों का मुकाबला किया था। इनका जन्म फैजाबाद में हुआ था, जो उस समय के अवध क्षेत्र में आता था। इनका विवाह नवाब वाजिद अली शाह से हुआ, जो अवध के नवाब थे। अवध को जब अंग्रेजों द्वारा 1856 में हथिया लिया गया तो अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह को कलकत्ता भेज दिया गया, पर हजरत महल ने लखनऊ में ही रहने का फैसला किया, और वो भी अपने बेटे बिरजिस कादरी के साथ। जब मेरठ में क्रांति का बिगुल 1857 में बजा तो लखनऊ से हजरत महल ने भी मोर्चा संभाल लिया। अवध को अंग्रेजों ने प्रशासनिक व्यवस्था में गड़बड़ी होने का झूठा आरोप लगाकर राज्य हड़प नीति के तहत ब्रिटिश इंडिया में मिला लिया था। इसके चलते जनता में भी रोष था। बेगम के सबसे नजदीकी लोगों में कानपुर से नाना साहब और मौलवी अहमद उल्ला शाह थे। लखनऊ में क्रांति फूट पड़ी और उसका नेतृत्व कर रही थी हजरत महल। लखनऊ की रेजिडेंसी पर अब अवध का कब्जा हो चुका था और उसको छुड़ाने के लिए कानपुर से आउट्रम और हैवलॉक नाम के 2 अंग्रेज अपनी सेनाओं के साथ आए। आउट्रम ने 23 सितंबर 1857 को आलमबाग पर कब्जा कर लिया, जो लखनऊ से थोड़ी ही दूर पर पड़ता था और आज लखनऊ शहर का हिस्सा है। अब तक कानपुर में नाना की फौज भी अंग्रेजों के सामने हार चुकी थी, किंतु लखनऊ का युद्ध कई दिनों तक चलता रहा, क्योंकि मौलवी अहमद उल्ला के नेतृत्व में लड़ रही अवध की फौज अंग्रेजों को आगे नहीं बढ़ने दे रही थी। कभी कभी तो बेगम खुद हाथी पर बैठकर सैनिकों की हौसला अफजाई के लिए युद्ध क्षेत्र तक जाया करती थी। मार्च 1858 तक जब अंग्रेज लखनऊ को न जीत सके तो सर कॉलिन कैंपबेल के नेतृत्व में 3000 गुरखा सैनिकों को नेपाल के महाराजा जंग बहादुर की सेना से मंगाया गया। गुरखाओं की मदद से अंग्रेजों ने 19 मार्च 1858 को मूसाबाग, चारबाग और कैसरबाग के इलाके जीत लिए। जब बेगम ने चारों तरफ से अपने को घिरता पाया तो बेगम अपने बेटे बिरजिस कादरी और नाना साहब के साथ नेपाल निकल गई, लेकिन नेपाल के राजा ने उन्हें शरण देने से मना कर दिया। अंग्रेजों ने बेगम को पकड़ने के लिए हर संभव चाल चली और यहां तक आश्वासन दिया कि अगर बेगम अपने बागियों सहित सरेंडर कर दें तो उन्हें उनकी बेगम की पदवी महल सहित लौटा दी जाएगी और बागियों को छोड़ दिया जाएगा। पर बेगम ने यह शर्त मानने से मना कर दिया। वो नेपाल में ही गुमनामी की जिंदगी जी, पर अंग्रेजों के सामने घुटने नहीं टेके। बेगम की मृत्यु नेपाल में 1879 को हुई और उनकी कब्र आज भी काठमांडू में स्थित है। अपने साम्राज्य को बचाने की खातिर बेगम ने अंग्रेजों के सामने मोर्चा खोला और 1857 की क्रांति में लड़ने वाली कुछ गिनी चुनी महिलाओं में अपना नाम शामिल कर लिया। हमारे आज के वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।